नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह की बांग। अब तो जागो। और पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, तो आइए बेरोजगारी पर हम पंकज सिंह जी से बात करते हैं। तो सर, बेरोजगारी के बारे में कुछ बताइए। बेरोजगारी के पीछे क्या है, बदहाली के पीछे क्या है, बर्बादी के पीछे क्या है। ये तो आप गाना गा रहे हैं सर। गाना नहीं, ये तो माधुरी दीक्षित का, ये तो मुखड़ा वही है। देखिए, हर चीज के पीछे कुछ न कुछ है जी। इस बात को मान के चलिए। हर चीज के पीछे, जैसे कहता नहीं है कि कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ है, अच्छा। वैसे ही हर चीज के पीछे कुछ न कुछ है। बेरोजगारी जो चीज है ना, उसके जी। पीछे शिक्षा है। अच्छा, हाँ, शिक्षा ही है उसके पीछे। और या कहिए एक ठो और है कि उसके पीछे शिक्षा की योजना है। जी। आप बेरोजगारी का क्या मतलब है कि मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी हो। जी। आप नौकरी खोज रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं हो रही है, और आप एकदम तैयार हैं, फिट हैं नौकरी के लिए। आपने शिक्षा प्राप्त कर लिया है, आप योग्य हैं, और आपकी नौकरी नहीं हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है? शिक्षा। दो कारण है, दो मेन कारण है। शिक्षा, कि आप शिक्षित या तो शिक्षित नहीं है, पढ़े नहीं है, आपको बेरोजगार हो गया, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, खोज रहे हैं, या आप शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो शिक्षा की योजनाएं, शिक्षा की अनेकों योजनाएं भी एक बेरोजगारी का कारण है। अच्छा। इतना ना आप योजना बनाए हुए हैं शिक्षा को लेके कि पढ़ोगी तो 10th पास करोगी तो इतना मिलेगा, 12वीं कर जाओगी तो इतना मिलेगा। आप समझिए कि मैंने उस दिन भी कहा था पहले वीडियो में कि अगर 10 तल्ला तक पहुंचना है तो 1 तल्ला के थ्रू पहुंचिए। आप जंप बंदर की तरह नहीं मार सकते। अच्छा। तो अगर वो पहले उसको ठीक करो कि भाई यहां से शिक्षा लेके आएगा जी, तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो उसको वहां पे नहीं, उसको आप पहुंच जाए, उसको वहां पे जगह जगह मिल जाए। यानी कि आप 10th पास करवा दिए, आप 12th पास करवा दिए, पैसा कौड़ी सब दे दिए, अभी 10,000 रुपया ही बटा गया, सब कुछ हो गया, समझे ना, लेकिन बेरोजगारी दूर नहीं हुई। भाई क्यों? एक मिनट, क्यों नहीं दूर हुई? इसका कारण क्या है कि ऊपर का व्यवस्था आपने किया नहीं, फैक्ट्री दुकान लगाया नहीं, अब पढ़ाने को पढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं मानसिकता ये सोच के बताता है लोगों का, स्मार्ट नहीं था। हमारे नीतीश कुमार जी बहुत स्मार्ट आदमी है। अच्छा, इनके पीछे तो एकदम लॉबी है। वो प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है, ये तो कहता है ना कि नेता लोग थोड़े चलाता है बिहार को, IAS अफसर बिहार चलाते हैं। तो हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो ब्रेन चला रहा है। तो ब्रेन जानता है कि भाई बिहार में बेटियों की शादी बहुत जल्दी कर देता है। 10वीं पास किया कर दिया, चाहे 12वीं पास किया कर दिया, मान लीजिए 18 वर्ष के होते पास कर दिया, तो आगे का व्यवस्था बनाया नहीं, नौकरी का व्यवस्था बनाया नहीं, फैक्ट्री खोला नहीं, कुछ नहीं किया, और सीधा आपको पैसा कौड़ी दे के आपको शिक्षक करके बनाया और बेरोजगारी सामने खड़ा हो गया। तो बेरोजगारी के पीछे जो है बहुत सा कारण और भी है। एक है जनसंख्या। जनसंख्या को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। आप समझिए कि 1951 में 30 करोड़, आज 140 करोड़, 100 साल भी नहीं हुआ है। वही धरती है, वही नक्शा है, वही स्क्वायर फीट है भारत का, उतना ही दूरी में आप है, कैसे नहीं होगा? तो किसी भी हालत में अगर बेरोजगारी को ठीक करना है तो सबसे पहले आप दुकान लगाना शुरू कीजिए, पूरा दुकान लगाइए, और शिक्षा को पीछे रखिए। आप ये सोचते हैं कि शिक्षित करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मेन है कि जो रियल में जो शिक्षित हो रहे हैं वो तो यहां से पलायन कर जा रहे हैं। मेन जो ब्रेन है यहां से पलायन कर जा रहा है, बिहार से भाग जा रहा है। मतलब स्किल डेवलपमेंट जो है, वो बचपन से ही आप कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर डालना जरूरी है। उन्होंने इसी तरह से, अगर वो फैक्ट्री की बात होती, कंपनी लगाने की बात होती, ये सब इस साइड में काम चलते रहता, ये जो नहीं हो रहा है, और जितने ब्रेन वाले लोग हैं वो भाग के चाहे तो किसी अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी को बढ़ा रहे हैं, या खुद कंपनी खोल रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं बाहर में, बिहार में नहीं खोल रहे हैं। तो बिहार की स्थिति हमको नहीं लगता है कि कभी सुधरने वाला है। अच्छा, नहीं सुधरने वाला है। कोई माई का लाल बिहार को नहीं समझा सकता है। अब इसी तरह लस्टम पस्टम पे चलेगा तो मतलब ये
जो नीतीश जी हैं, देखिए नीतीश कुमार एक बहुत ही कामयाब बहुत ही कामयाब व्यक्ति हैं। इनको जो बिहार मिला एटम बम के नीचे मिला, अच्छा, दलदल में बैठा हुआ मिला, ठीक है ना, पहाड़ी से समझिए कि लटकता हुआ मिला, अब लटक रहे नीचे खाई है, वैसे स्थिति में इनको मिला, तो ये कर क्या सकते थे। और इनके पहले हंगामा हो चुका था आरक्षण को लेकर। आरक्षण एक ऐसा विषय हो गया हमारे देश में, खास करके बिहार में, कि आरक्षण से घबरा के भी सब बहुत भागा है, एडुकेशन लिया है, बाहर में निकल गया है, कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहता है, इसलिए भागा है। आरक्षण के कारण भी आपको बेरोजगारी है, इसके पीछे भी मामला, ये तुम समझो इस बात को। जी। अब मान लीजिए कि यहाँ 10 बच्चा है, 6 बच्चा को आरक्षण मिल गया, 4 बच्चा क्या करेगा, तो एक बच्चा रुकेगा, 3 बच्चा जुगाड़ खोजेगा। पानी जो है ना, पानी हमेशा रास्ता खोजता है। रियल जो ब्रेन होता है ना, वो सीधा एकदम पानी होता है, पानी, और पानी को ऐसे करिएगा तो छलक के भागेगा, जहां रास्ता निकालेगा। ब्रेन निकल के बाहर चला गया, और ब्रेन जब जाएगा ना बाबू, तो किसी भी हालत में उस जगह का कल्याण नहीं हो सकता है। और एक बात जान जाओ, एक बहुत बड़ा कहावत भी आया था कि एक साधु आए थे गांव में, अच्छा, वो बोलते थे, जो आ जाता था उनके पास शरीफ लोग, ईमानदार लोग, उनको पैर छूने जाता था, प्रणाम करने जाता था, तो कहते थे उजड़ जाओ। अच्छा, हाँ, आशीर्वाद में उजड़ जाओ, हाँ, कहते थे। अब बदमाशुआ जाता था, लफुआ जाता था, तो कहते थे बसे रहो। तो उसका पूछा लोग कि भाई ऐसा काहे बोलते हैं, काहे से करते हैं, हम लोग बढ़िया आदमी, हम लोग कहते हैं उजड़ जाओ। हाँ। तो साधु जी यही बोले, अरे तुम लोग उजड़ोगे ना तो जहां जाओगे अच्छाई फैलाओगे, और ऐसा बसा रहेगा तो बसते रहेगा। मतलब बुराई को वो सीमित करना चाहते थे। जितना भी शिक्षित लोग थे बिहार से उजड़ते चले गए, अच्छा, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, और जाके नोएडा, बेंगलोर, दिल्ली तरफ, गुरुग्राम तरफ, पुणे, महाराष्ट्र तरफ, चाहे आप कहिए कहीं भी, आप देख लीजिए, जाके बना रहे हैं, और वो फ्लोरिश कर रहा है उस जगह, और फ्लोरिश करता रहेगा। यहाँ पे खेसारी लाल आके डांस कर सकते, मनोज तिवारी कर सकते, गाना गा सकते, अक्षरा सिंह भी घूम सकती है। बस यही होगा कि आप घुमा दीजिए, गांव में महफिल सजा दीजिए, स्टेज लगा दीजिए, और ठुमका करवा दीजिए, बस उसी में लोग खुश हैं। बाकी अब बिहार का हमको नहीं लगता है कि, तो बेरोजगारी पे जो मुद्दा बना हुआ था वो एज यूजुअल है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, एक पैसा नहीं परिवर्तन हो रहा है, और घटने वाला है। हम तो बोल रहे हैं, आप याद कीजिए 1990 के बाद आरक्षण दिया, महिला के लिए शिक्षा, ये साइकिल दिया, ड्रेस दिया, तो 10वीं पास तो 12वीं पास तो 10,000, तो बूढ़ा लोग के लिए 1200 रुपया, मतलब लगातार आप देते रहे। आप देखिएगा ना, एक दिन सरकार है ना जी, मंदिर के बाहर आपको दिखाई पड़ेगा सरकार बाहर खड़ी है कटोरा लेकर, अच्छा, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, धन खत्म हो रहा है। तो सुनने में तो आया है कि वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा कर्जा भी है। अब देखिए वो तो हम नहीं जानते, हम तो देखे नहीं है जी, वो तो यही बता सकते हैं। अच्छा, हाँ, शुक्रार इनके पास आंकड़ा बहुत बढ़िया रहता है जी, एक बात है, इनके पास आंकड़ा बहुत बढ़िया रहता है, या इनके वकील बता सकते हैं। अच्छा, मैं नहीं बता सकता हूँ, या इनके वकील केस कर सकते हैं, जैसे बहुत सारा केस किए हैं, ये सुने हैं कि 70,000 करोड़ का केस किए हैं सरकार के ऊपर, 70,000 करोड़ का केस किए हैं, सुनने में आया है। तो मेन बात है कि बात को समझो, एकदम क्लियर कट विजन है, आप लुटा रहे हैं जी, आप उन लोग पे लुटा रहे हैं और चाहते हैं कि उन लोग को बढ़ा देना, इक्वालिटी, समानता लाना। समानता कभी हो ही नहीं सकता है, कहां से होगा वो क्वालिटी? आप 10वीं के बाद आप सब शादी कर देगा बच्चा का, 12वीं के बाद, उसके बाद आप कुछ जगह नहीं छोड़े हैं, फिर वही घूम के आता है जीविका, कौन महिला लोग जो खाना बनाती है, क्या आता है, फिर वही घूम के आता है 10,000 रुपए दे दो, नौकरी नहीं है उसके लिए, 10,000 ले लो, बिजनेस चालू करो, 2 लाख और दे देंगे, 2 लाख दे देगा तो अगला 5 साल तक पता नहीं 5 लाख देगा। मतलब जितना भी यहाँ पैसा वाला लोग है ना बिहार में, जितना भी शिक्षित लोग है, लक्ष्मी जी जो है ना वो बाहर जा रही है, लक्ष्मी भाग रही है, और लक्ष्मी का भागने का मतलब है कि जय हो, बिहार के कल्याण होने वाला है। तो आपने सुना पंकज सिंह जी को, तो आप बता सकते हैं, आप अपनी राय दें। ये तो बताइए। मुझे तो, मैं तो सुन रहा हूं तो मैं खुद अवाक हूं। अब हमको खोजे कहां से, आप
सोच के कहाँ से ढूंढे आप, कैसे ढूंढे आपको? हमको लगता है कि मीडिया वाले हैं, अच्छा कहीं ना कहीं से तो हम ढूंढ ही लेंगे। सुनने का आप लोग आदत होता है ना जी। बेरोजगारी पर हमारी बातें आपको कैसी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और करें। हम ही को लेके आइएगा ना जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद।